प्यारे बच्चे खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी सुदृढ़ में ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में अब तक हम लोग 4 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। कुल मिलाकर के 4 पाठ अपने पूरे हो चुके हैं। पहला जो चैप्टर था वो मैंने आपको 16 नंबर का बताया था और दूसरा नेतृत्व और मोटिवेशन जो है, लीडरशिप और मोटिवेशन है, दोनों मिलाकर के 8 नंबर के हैं। 4-4 नंबर के इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है, आज जो पाठ अपन शुरू करेंगे, आज का जो अपना अध्याय है वो है नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व किसी भी संगठन के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान समय के अंदर नेतृत्व के अभाव में किसी भी संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज वे संगठन सफल होते हैं जिसका प्रभावशाली नेतृत्व होता है। नेतृत्व के अभाव में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार से आज हम नेतृत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। नेतृत्व जो है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था में कार्य करने वाले सभी प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको इस प्रकार से तैयार करना कि स्वैच्छिक आधार पे उत्साहपूर्वक अपना सहयोग देने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए नेतृत्व के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर स्वैच्छिक भावना होती है, किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। इसमें नेता के द्वारा बताए गए पथ के ऊपर, बताए गए रास्तों के ऊपर कर्मचारी जो होते हैं वो स्वैच्छिक आधार पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि नेतृत्व का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि पॉलिटिकल में, राजनीति जो नेता जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं उसके आधार पे इसका वर्णन कर देते हैं। जबकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, वहां पे अगर एक नेता का जो अर्थ है, नेता किस रूप में लेते हैं, किसी भी संस्था के अंदर जो मैनेजर होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उनको हम लोग नेता मानते हैं। कि संगठन के अंदर प्रबंधकों की भूमिका क्या होती है, वो किस प्रकार से कार्य करने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रेरित कर सकते हैं। नेता जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन किया जाए। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये एक नेता जो होता है, एक प्रबंधक जो होता है, उसकी योग्यता के ऊपर होता है, उसके गुण के ऊपर होता है। बहुत से गुण ऐसे होते हैं जो अपने अधीनस्थ या जो अनुयायी होते हैं उनको सही प्रकार से प्रेरित कर सके। जैसे मोटिवेशन का गुण है, या डिसीजन मेकिंग है, या इसके अंदर उनका व्यवहार जो होता है, सामाजिक मिलनसारिता होती है, कई प्रकार की उसमें जो योग्यताएं होती हैं जिसके आधार पे वो अपने जो अधीनस्थ होते हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी संस्था के अंदर जो प्रिंसिपल होता है वो अपने सभी अध्यापक और बच्चों का नेतृत्व करता है। टीम के अंदर आप देखें तो क्रिकेट मैच के अंदर आप देखें तो कैप्टन जो होता है सभी का नेतृत्व करता है। इसी प्रकार से परिवार के अंदर जो परिवार का मुखिया होता है वो भी नेतृत्व करता है। इसी प्रकार से राजनीति में जो एक नेता होता है अपने अनुयायी होते हैं उनका नेतृत्व करता है। तो इस प्रकार से सभी ये टीम भावना के अंतर्गत होते हैं। अब अपना क्वेश्चन है कि नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, नेतृत्व क्या होता है। तो नेतृत्व वो है प्रक्रिया होती है जो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रभावित किया जाता है ताकि वह संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में उत्साहपूर्वक, स्वेच्छापूर्वक तैयार होकर के अपना अधिकतम योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से नेतृत्व जो है वो एक प्रक्रिया के रूप में हम लोग ले सकते हैं। इसके अंदर जो उद्देश्य होते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं। नेतृत्व करता है जो उसमें योग्यता या क्षमता होती है, एक प्रकार से उसका मानवीय गुण होता है,
जिसके आधार पे दूसरे समूह या संगठन को वह प्रभावित करता है। और लोग जो अपने पूर्व निर्धारित सोच, पूर्व निर्धारित मार्ग आदि को त्याग करके नेता द्वारा बताए गए मार्ग पर स्वेच्छा से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए नेतृत्व में कुछ अलग होता है। लोग कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। उनका मेथड अलग होता है, उनका तरीका अलग होता है, सब कुछ उनका अलग होता है। इसलिए नेतृत्व जो है दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता है, कला है, जिसके द्वारा वह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग पर चलने के लिए उनको तैयार कर सकें। इसलिए नेतृत्व के बारे में अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने नेतृत्व की अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे कि थे डेविस कहते हैं कि नेतृत्व है दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह मानवीय तत्व है जो समूह को एक सूत्र में बांधता है, वह लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। इसीलिए डेविस कहते हैं कि नेतृत्व जो है वो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक बात, दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता, ये एक मानवीय तत्व है। मानवीय तत्व है, मानवीय तत्व क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मानव को ही प्रभावित किया जाता है। एक समूह को एक सूत्र में बांधता है। संस्था के अंदर कार्य करने वाले सभी व्यक्ति होते हैं, उनको एक सूत्र के अंदर बांधता है, एक साथ लेकर के चलता है ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इसी प्रकार से जॉर्ज टेरी कहते हैं कि नेतृत्व एक प्रक्रिया है जो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था में सभी व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धी बनाता है, प्रतियोगिता की भावना उसमें बढ़ता है। तो इस प्रकार से नेतृत्व जो है दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक कला है, एक क्षमता है, एक योग्यता है, एक शक्ति है, जिसके द्वारा नेतृत्व नेता जो होता है उसके अनुसार दूसरे जो व्यक्ति होते हैं स्वेच्छा पूर्वक अपने पूर्व विचारों को त्याग करके और उसके पथ के ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी बातों का अध्ययन करने के पश्चात उपयुक्त हम लोगों ने जितनी बातें पढ़ी हैं उन सभी का अध्ययन करने के पश्चात सार रूप में कहा जा सकता है कि नेतृत्व नेता का वह व्यक्तिगत गुण होता है, बुद्धि गुण नहीं होता। खुद का जो व्यक्तिगत गुण होता है जिसके आधार पर वह दूसरों को प्रभावित करता है तथा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्साहपूर्वक स्वेच्छापूर्वक चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिस प्रकार से आप जानते हो कि राजनीति में एक नेता की मीटिंग होती है, एक नेता की मीटिंग में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, अपार भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उनको जबरदस्ती थोड़ी लाया जाता है। ये नहीं कि जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के, ऐसा नहीं होता। वो नेता के अंदर गुण होता है, नेता के अंदर योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, जिसको सुनने के लिए सभी स्वतः ही चल के आ जाते हैं और एक अच्छी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये नेतृत्व होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। नेतृत्व की विशेषताएं, नेतृत्व की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनको निम्न बिंदुओं के आधार पर देखा जा सकता है। जैसे नेतृत्व है व्यक्तिगत गुण का होना, अनुयायी का होना, प्रभावित
करने की कला, उसके बाद में गीतों में एकता, उसके बाद में नेतृत्व क्षमता, अर्जित की जा सकती है। उसके बाद में है परस्पर संबंधों पर आधारित अनुकरणीय आचरण, गतिशील प्रक्रिया, और सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। इस प्रकार से नेतृत्व की जो विशेषताएं हैं, नेतृत्व है व्यक्तिगत गुण होता है, नेतृत्व में नेता और अनुयायी जो फॉलोअर्स होते हैं उनका संबंध होता है, प्रभावित करने की कला होती है, हितों में एकता, नेतृत्व क्षमता अर्जित की जा सकती है, परस्पर संबंधों पर इंटरपर्सनल जो रिलेशंस होते हैं उनके ऊपर आधारित होती है। इसका अनुकरणीय जो आचरण है या डायनेमिक या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये इसकी जो विशेषताएं हैं इनका हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेतृत्व की जो विशेषताएं हैं इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेतृत्व की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व की जो विशेषताएं हैं इनमें पहली जो विशेषता आती है वो है व्यक्तिगत गुण। व्यक्तिगत गुण, नेतृत्व जो है नेता का व्यक्तिगत गुण होता है, भौतिक गुण नहीं होता। व्यक्तिगत गुण होता है जो उसके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, यानी दूसरे व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार से उनको वह प्रभावित करता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बर्नार्ड कहते हैं कि नेतृत्व जो है व्यक्ति का वह गुण होता है, वह योग्यता होती है जिसके आधार पर वह दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से नेतृत्व के अंदर व्यक्तिगत गुण होता है जो उसके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, इसके ऊपर आधारित होता है। दूसरा जो होता है अनुयायी का होना। नेतृत्व के अंदर जो फॉलोअर्स होते हैं उनका ज्यादा महत्व होता है। नेतृत्व के अंदर नेता और अनुयायी जो होते हैं ये एक दूसरे के परस्पर होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। अनुयायियों के बगैर नेतृत्व की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक नेता के जो पीछे पीछे चलने वाले जो लोग होते हैं या संगठन के अंदर देखें, प्रबंधक जो होता है वो मैनेजर होता है, और संस्था में काम करने वाले जितने भी जो कर्मचारी होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, वो सारे के सारे अनुयायी होते हैं जो एक नेता के फॉलोअर्स होते हैं। इसलिए एक किसी भी संगठन के अंदर नेतृत्व तभी संभव हो पाता है जब नेता के अनुयायी हो और अनुयायियों का जो नेता होता है। तो इस प्रकार से अनुयायियों के बगैर नेतृत्व नहीं होता। तीसरा जो होता है वो है प्रभावित करने की कला।
एक नेता के अंदर संगठन में कार्य करने वाले दूसरे व्यक्ति जो होते हैं उनको प्रभावित करने की कला होनी चाहिए। प्रभावित करने की कला होती है जिसके आधार पर संस्था में कार्य करने के लिए उनको मोटिवेट करता है। संस्था में कार्य करने वाले सभी जो व्यक्ति होते हैं उनके विचारों को वह इस प्रकार से प्रभावित करता है ताकि सभी व्यक्ति संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग दे सके, उत्साहपूर्वक स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं। इस प्रकार की क्षमता नेता के अंदर होनी चाहिए जो दूसरों को सही प्रकार से प्रभावित कर सके। उसके बाद में आते हितों में एकता। हितों में एकता, नेता तथा अनुयायी जो होते हैं उन दोनों के जो हित होते हैं वो समान होने चाहिए। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठन में कार्य करने वाले सभी प्रकार के जो अधीनस्थ होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं और संगठन के अंदर जो मैनेजर्स या जो प्रबंधक होते हैं उन दोनों के जो हित होते हैं वो समान होने चाहिए। दोनों के हित जो है एक ही दिशा में अग्रसर होने चाहिए। दोनों हित संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होने चाहिए। अगर दोनों के हित समान नहीं होते हैं, परस्पर अगर उनमें विरोध देखने को मिलता है तो संगठनात्मक हितों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से किसी भी संगठन के लिए नेता और अनुयायी होते हैं उनके हितों में एकता होनी चाहिए। पांचवें नंबर पे जो देखने को मिलता है वो है नेतृत्व क्षमता अर्जित की जा सकती है। अर्जित की जा सकती है। एक पुरानी कहावत है कि नेता जन्म लेते बल्कि बनाए नहीं जा सकते। पहले इस प्रकार की विचारधाराएं चलती थी, लेकिन आज ये जो विचारधारा है ये फेलोर होती नजर आती है, क्योंकि आज वर्तमान युग के अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं। ऐसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है या अमेरिकन एसोसिएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। तो इस प्रकार के कई प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं जो आज ट्रेनिंग में देती हैं, आज कोचिंग भी करवाती हैं और अनेक प्रकार की प्रतिभाएं जो है वो उनमें विकसित करती हैं। वर्तमान समय के अंदर ये जो धारणा है वो है नेतृत्व क्षमता जन्म भी लेती है, उसको विकसित भी की जा सकती है और उसको प्राप्त भी की जा सकती है। इसलिए वर्तमान समय के अंदर नेता जन्म ही नहीं लेते बल्कि इस प्रकार की शिक्षण योग्यता प्रशिक्षण आदि व्यवस्थाएं देश के अंदर की गई है जिसके आधार पे उसमें नेतृत्व की जो योग्यता जो क्षमता होती है वो विकसित की जा सकती है और प्राप्त की जा सकती है। जो है परस्पर संबंधों पर आधारित, परस्पर संबंधों पर आधारित दृष्टिकोण इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी परस्पर संबंधों के ऊपर आधारित होती है। नेतृत्व क्षमता जो होती है, नेतृत्व जो होता है किसी भी संगठन के अंदर कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके परस्पर जो संबंध होते हैं, जैसे नेता और अनुयायियों के मध्य या एक नेता से दूसरे नेता के मध्य या एक समूह से दूसरे समूह के मध्य, इस प्रकार के जो संबंध होते हैं या संगठन के अंदर भी अगर हम देते हैं किसी भी संगठन का उदाहरण लेते हैं तो ये जो उच्च अधिकारी होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, उनके मध्य आपसी संबंध होने चाहिए। इसी प्रकार से विभागीय जो प्रबंधक होते हैं उनके मध्य आपसी संबंध होने चाहिए। जैसे उत्पादन विभाग है, एक विक्रय विभाग है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि विक्रय विभाग का जो प्रबंधक होता है बाजार में होने वाली परिस्थिति में जो चेंजिंग आती है उनके अनुसार उत्पादन विभाग का जो प्रबंधक होता है उसके अनुसार माल बनाने के लिए, वस्तु बनाने के लिए उसको कहता है। तो अगर इनमें दोनों में संबंध नहीं होंगे तो इसी प्रकार से व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो इस प्रकार से नेतृत्व भी जो होता है वो किसी भी संगठन में कार्य करने वाले सभी प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं उनके परस्पर संबंधों के ऊपर आधारित होता है। सातवें प्रकार की जो इसकी विशेषता आती है वो है
अनुकरणीय आचरण है। एक नेता का जो आचरण है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। नेता का एक आदर्श आचरण होना चाहिए, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, कहे कुछ और करे कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी उसकी कथनी होती है उसी प्रकार से उसकी करनी भी होनी चाहिए। एक नेता के जो अनुयायी होते हैं वो एक नेता का ही अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से एक नेता जिस प्रकार से आदर्श प्रस्तुत करता है, इस प्रकार से वह आचरण प्रस्तुत करेगा, इस संस्था में आदर्श प्रस्तुत करेगा, उसके अनुसार ही सभी प्रकार के जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनके अनुसार ही कार्य करेंगे। वो भी कहते हैं कि एक नेता क्या करता है, क्या लिखता है, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि ये है कि वह कौन से कार्य करता है, लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये ज्यादा लोगों को प्रभावित करने के लिए कामयाब होती है। तो इस प्रकार से एक नेता का अनुकरणीय आचरण होना चाहिए, उसके अनुसार ही सभी प्रकार के फॉलोअर्स चलेंगे। अगर एक नेता बिल्कुल सही है, उसका आचरण सही है, तो उसके पीछे चलने वाले जो भी अधीनस्थ हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है गतिशील या सतत प्रक्रिया। गतिशील या सतत प्रक्रिया, नेतृत्व जो होता है वो गतिशील और सतत प्रक्रिया होती है। नेतृत्व की आवश्यकता कोई भी संगठन जब अस्तित्व में आता है तब से लेकर के जब तक वो चलता है तब तक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको गतिशील प्रक्रिया बोला जाता है, इसलिए इसको सतत प्रक्रिया बोलते हैं। गतिशील प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि नेतृत्व की सभी प्रकार की जो तकनीक होती है समान रूप से लागू नहीं की जा सकती। नेतृत्व की जो तकनीकें हैं वो समान रूप से लागू नहीं की जा सकती। जिस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के अंतर्गत ही नेतृत्व की जो तकनीकें होती हैं उनको लागू किया जा सकता है। अर्थात जैसी कंडीशन होती है उस कंडीशन के अनुसार ही नेतृत्व की जो तकनीक वातावरण होता है उसके अनुसार लागू की जा सकती है, सभी समान परिस्थितियों में लागू नहीं की जा सकती है। उसके बाद में नौवीं जो इसकी विशेषता है वो है औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक लीडरशिप जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है और अनौपचारिक भी हो सकती है। औपचारिक नेतृत्व जो होता है जो जिन संगठनों की स्थापना विधिवत रूप से की जाती है, इनके आदेश और निर्देश की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है, इनके उत्तरदायित्व तो पहले से परिभाषित होते हैं, जो लिखित होते हैं, आदेश का प्रभाव उच्च स्तर से निम्न स्तर की होता है। इस प्रकार जो संगठन के अंदर एक संस्था है, कंपनी के अंदर जो भी नेतृत्व प्रदान किया जाता है वो औपचारिक होता है। इसके अलावा संस्था के अलावा सभाएं, सम्मेलन, अनेक प्रकार के जो स्थान होते हैं वहां पे अनौपचारिक नेतृत्व होता है, वो भी प्रदान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से नेतृत्व जो औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक जो विधिवत रूप से होते हैं, उत्तरदायित्व और अधिकार जो होते हैं पहले परिभाषित हो जाते हैं, इसमें नहीं होते, इस सबसे ही होते हैं। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं, ये भी हो सकते हैं। 10वीं जो इसकी विशेषता आती है वो है सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। सभी प्रबंधक जो होते हैं वो नेता नहीं होते हैं, ये बात भी सत्य है, क्योंकि एक सफल प्रबंधक बनने के लिए अनेक प्रकार के जो गुण होते हैं, जैसे उत्तम स्वास्थ्य होता है, या मिलनसारिता होती है, अभिप्रेरण क्षमता होती है, निर्णय क्षमता होती है, सामाजिक क्षमता होती है, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अनेक प्रकार के गुण होते हैं जो एक सफल नेता है सफल प्रबंधक को असफल प्रबंधक से जो अलग करते हैं। इस प्रकार से सभी जो प्रबंधक होते हैं वो नेता नहीं होते, केवल वे ही प्रबंधक नेता होते हैं
इसमें सभी प्रकार के गुण मौजूद होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रभावित कर देते हैं कि वो उत्साहपूर्वक या स्वेच्छापूर्वक अपने रास्ते पे या प्रबंधक द्वारा, नेता द्वारा बताए गए पथ पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से सभी जो प्रबंधक नेता नहीं होते, केवल वही प्रबंधक नेता होते हैं जो कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करते हैं और नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसमें लक्ष्य गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने नेतृत्व का जो 5वां चैप्टर शुरू किया है, इसके अंतर्गत नेतृत्व से आप क्या समझते हैं और नेतृत्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। उसके बाद में आते हैं एक नेता में गुण कौन कौन सी होने चाहिए, एक सफल नेता के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसका हम लोग कल विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।